आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जिंदगी कभी भी आसान नहीं, बस हम ही लड़ना सीख गए। कितनी ताकत है ना इन शब्दों में, क्योंकि हम सब ने ठोकरें खा खा कर ही अपनी जिंदगी को सुधारा है। याद कीजिए वो वक्त जब ना हमें चलना आता था ना ही बोलना, पर फिर भी हमने उसे सीखा। याद कीजिए वो वक्त जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। चाहे जितनी भी चोटें आई, पर आप डटे रहे, क्योंकि आप उस चीज को सीखना चाहते थे। संघर्ष के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। भले ही आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें, अगर आप मेहनती नहीं हैं तो आप वो सब कुछ खो दोगे। आप रोनाल्डो को तो जानते ही होंगे, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं। पर आपने कभी सोचा कैसा रहा होगा उनका ये सफर? एक गरीब परिवार में होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सामने अपनी कमजोरियों को नहीं आने दिया, क्योंकि ताकतवर इंसान के सामने चाहे जितनी भी चुनौतियां आ जाए, वह मेहनत के द्वारा उन्हें हरा ही लेता है। उन्होंने अपने सामने इन कमजोरियों को कभी आने ही नहीं दिया, क्योंकि एक मजबूत और ताकतवर इंसान अपनी कमजोरियों से सीखता है, ना कि उनसे डर कर भागता है। और डर के भागने वाला कायर होता है, जबकि जो इन चुनौतियों से सीखता है वह अपने जीवन में सदैव ही आगे बढ़ता रहता है। रोनाल्डो ने दिन रात संघर्ष किया, खुद से, अपनी कमजोरियों से और अपनी लाचारियों से। वो लड़ते रहे जब तक उन्हें वह नहीं मिला जो वह पाना चाहते थे। अरे मेहनत इतनी करो कि ऊपर से भगवान भी कहे, ले बेटा ये तो तेरा हक है, ये तो तेरे ही लिए है, तू ही इसका हकदार है। अपनी कमजोरियों से समझौता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने से हार जाता है वह किसी से भला क्या जीतेगा। क्योंकि मेरी हर जीत तय करने वाला मैं कौन हूँ, जो हर मंजिल को अपनी मुश्किल बनाने वाला मैं कौन हूँ, दुनिया की चलती हवाओं से जो ना रुकता, अपने इरादों से वक्त बदलने वाला मैं कौन हूँ। अरे सीखना है तो भगत सिंह से सीखो कि जवानी में देश के लिए शहीद होने का स्वाद क्या है। क्या लगता है आपको, क्या उनके मन में ये बात कभी आई होगी कि मरने के बाद मेरा क्या होगा? अरे कहाँ, उनके सामने बस उनका यही सपना था कि मेरा देश हमेशा आज़ाद रहे, और इस सपने के लिए उन्होंने अपनी प्राणों की बाजी तक लगा दी। उनके आखिरी शब्द अपनी माता से ये थे, माता तुम शगुन की तैयारी करो, तेरा बेटा आज़ादी की दुल्हन लेकर आएगा। उनके लिए अपने राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं था, इसलिए विजय तो हमेशा वीर की ही होती है। जो संघर्ष करता है वही सफल है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था, हे पार्थ बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे लिए लाभप्रद है। इसलिए चुनौतियों से हार ना मानकर उनसे हमेशा ये सीखना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसी न जाने कितनी ही हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी सक्सेस के बीच में अपनी कमजोरियों को नहीं आने दिया, क्योंकि कमजोरियां ये बताती हैं कि आप सीख रहे हैं, और चुनौतियां, अरे ये तो इंसान को मजबूत बनाती हैं। बिकॉज हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल। जिन लोगों की जिंदगी में मेहनत नहीं है, समझ लो वह कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान सबसे ज्यादा परेशानियां अपने सबसे ताकतवर योद्धा को ही देते हैं। क्योंकि भगवान को पता है कि अगर इस व्यक्ति को सक्सेसफुल बनाना है तो उसका संघर्ष से जूझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोयले की खदानों में ही अक्सर हीरे पाए जाते हैं। भले ही आप आज तक कुछ न कर पाए, इसका पर कोई दुख नहीं। अगर आपने आगे भी कुछ नहीं किया तो ये गलत होगा। किसी महान इंसान ने कहा है, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं, मगर गरीब ही रह जाना जरूर है। अरे भगवान ने जो दो हाथ दिए हैं तभी तो दिए हैं कि जाओ दुनिया में कुछ कर कर आओ। अरे इतनी मेहनत करो कि जो तुम्हारी किस्मत में ही नहीं उसको भी तुमसे मिलना पड़े। अरे हर हार में भी एक जीत छुपी होती है। अगर मेहनत का साथ हो और आगे बढ़ने का हौसला, तो हर मुश्किल छोटी होती है। अरे मेहनत से जब हम रुकते नहीं तो जीत भी हमारी होती है। किसने कहा कि मेहनत रंग नहीं लाती? कभी करके तो देखो जी तोड़ मेहनत अपने सपनों के लिए, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देते हैं। इसलिए ये कभी ना सोचो अरे इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि ये सोचो जितनी ज़्यादा मेहनत उतना ही बड़ा सपना। अगर हम किसी चीज़ के लिए दिन रात एक कर दें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें मिले ना। अरे मेहनत का रंग सबको दिखाई देता है, रात भर की थकान एक नई सुबह ला ही देता है। किस्मत के रास्ते पर जो चल पड़े मेहनत से, वो सपनों को अपना बना ही लेता है, वो सपनों को अपना बना ही लेता है। इसलिए
दूरी बनाओ उन लोगों से जो ये कहते हैं अरे तुम कैसे कर पाओगे, तुम में इतनी हिम्मत ही कहाँ है, तुमसे ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि वक्त आने पर इसका जवाब आप नहीं दोगे बल्कि आपके काम ही देंगे। तो इंतज़ार करिए उस वक्त का, और उस वक्त को लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कृष्ण भक्त लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears